बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेबल ड्रॉ करने से लेके डिलीट करने तक जितना काम किया जा सकता है विथ शॉर्टकट की इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक के साथ जो जो हम काम कर सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर टेबल में, वो सब आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो एडवांस में लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे। सिंपल इंसर्ट मेन्यू में हमारे पास टेबल ऑप्शन दिया हुआ है और इसको ड्रॉ करने के लिए अगर हम यहाँ से डायरेक्ट बात करें तो एक बॉक्स एक सेल है, इसको डाउन की तरफ मूव करेंगे तो रॉ और राइट की तरफ मूव करेंगे तो कॉलम। अब कितनी कॉलम और कितनी रॉ इंसर्ट करनी है ये आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से मैं 3 कॉलम 3 रो कर रहा हूँ। अगर इस तरह हमें कॉलम बढ़ाने तो राइट की तरफ माउस को मूव करेंगे 4 और डाउन की तरफ करेंगे तो रॉ 4 कॉलम 4 रो। ओके करने के लिए इंसर्ट। तो एक सबसे पहला तरीका सिंपल इंसर्ट करने का है। टेबल जब इंसर्ट हो जाएगा तो इसका डिज़ाइन और लेआउट मेन्यू होता है, लेकिन हम अक्सर मैंने पहले भी इसके बारे में समझाया है कि किस तरह से इसके ऑप्शंस को हम यूज़ करते हैं। डिलीट, मर्ज, मूव, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट है इधर से हम इसको मूव कर लेते हैं इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पर। अब यही काम अगर हमें बहुत से इसके ऑप्शन ऐसे हैं जो शॉर्टकट की के ज़रिए अगर हम इसको यूज़ करें तो किस तरह होगा। मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ राइट क्लिक कट। तो यहाँ पर अगर हम सिंपल टेबल अगर इस मेथड के अलावा यूज़ करें ड्रॉ करने के लिए तो उसके लिए फिर हम करते हैं ऑल्टर NTI। तो ये इंसर्ट टेबल ऑप्शन ऑल्टर NTI। आप कितने नंबर ऑफ कॉलम और रॉस चाहिए आप यहाँ पे इंसर्ट अप एरो से कॉलम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। और जितनी रो चाहिए टैब से रो वाले सेक्शन में आके ओके कर दें यहाँ पे। तो इस तरह भी टेबल बन जाता है। नेक्स्ट प्रीवियस सेल में जाने के लिए जब भी टेबल में कोई काम कर रहे हैं तो हम टैब यूज़ करते हैं और प्रीवियस वापस लाने के लिए सेल में पिछले शिफ्ट टैब। ठीक है जी, आगे टैब और शिफ्ट टैब से प्रीवियस सेल के लिए जा सकते हैं। और इसी तरह अगर हम टैब यूज़ करते हुए लास्ट सेल में टैब होगा तो रॉ इंसर्ट हो जाती है इस तरह से। तो फिर मैं इसको सिलेक्ट डिलीट कर रहा हूँ। एक ये तरीका हो गया। दूसरा और तीसरा इसका एक तरीका होता है कि आप प्लस का जो बटन होता है उसको यूज़ कर सकते हैं। टैब जितने स्पेस चाहिए कॉलम के दरमियान में टैब यूज़ करें। 2 दफ़ा टैप किया, फिर प्लस, फिर 2 दफ़ा टैप किया मैंने, फिर प्लस, फिर 2 दफ़ा टैप, फिर 2 दफ़ा टैप, फिर प्लस, फिर 2 दफ़ा टैप। और जहाँ टेबल ओके करना है उधर आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपका टेबल इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। फिर टैब यूज़ करते हुए आप जितनी चाहे एंड में टैब लाएंगे तो यहाँ से रॉ इंसर्ट हो जाती है आपकी। तो ये 3 तरीके थे टेबल ड्रॉ करने के लिए। अब मुझे जो सबसे ज़्यादा सही लगता है या तो मैनुअल हम क्लिक से जाके ड्रॉ कर सकते हैं जो रॉ और कॉलम के हिसाब से मैंने बताया सेल बने हुए होते हैं, या फिर दूसरा इसका जो शॉर्टकट तरीका मैंने बताया है ऑल्टर NTI। इस तरह से भी टेबल आप बना सकते हैं। ओके कर लेते हैं। अब बात करते हैं कुछ टेबल के अंदर मजीद काम करने के लिए। अब जैसे हमारे पास 2 रो आ रही हैं, अगर हमें मजीद जो है इसके अंदर रो ऐड करनी है तो आपको रो ऐड करने के लिए कर्सर, अब जैसे हमारे पास टेबल के बाहर है, मुझे अब 6 से 7 रो ऐड करानी है यहाँ पर। तो हम ऑल्टर A प्रेस करेंगे और उसके साथ IA। तो ये देखें इंसर्ट रो का ऑप्शन आ गया। यहाँ से आपको अप एरो से जितनी रो चाहिए इस तरह से डाउन अप एरो करके आप इंटर करें तो इस तरह से आपके पास रो इंसर्ट हो जाती हैं। और इसी तरह अगर आपको कॉलम इंसर्ट करना है, अब जैसे यहाँ पर हमारे पास कॉलम्स आ रहे हैं तो इसको अगर हमें डिलीट करना है तो आप कॉलम को सिलेक्ट करें जितने कॉलम आपको डिलीट करने हैं। तो इसके लिए कॉलम सेलेक्ट करने के लिए ऑल्टर शिफ्ट और पेज डाउन, सही है। इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कॉलम और उसको डिलीट करने के लिए कॉलम को ऑल्ट ADC। तो इस तरह से आप सिलेक्ट करेंगे ऑल्टर शिफ्ट पेज डाउन कॉलम सिलेक्ट, और इसी के साथ डिलीट करने के लिए आपको ऑल्टर ADC। अब बात आ जाती है इंसर्ट करने के लिए। तो कॉलम इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की होगी ऑल्टर AP। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम कितने आपको इंसर्ट करना है। अब अगर हमने सेलेक्ट नहीं किया हुआ तो ये एक सेल को स्प्लिट कर देगा, यानी एक सेल को 2 सेल में डिवाइड कर देगा। लेकिन हमें कॉलम इंसर्ट करना है तो फिर मैंने कॉलम इंसर्ट करने के लिए तरीका क्या होता है, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ अभी इसको और
उसको सिलेक्ट कर लेंगे हम। सिलेक्ट के लिए ऑल्टर शिफ्ट पेज डाउन, और अब मैं यूज करूंगा ऑल्टर ए पी। और अब अगर हमारा कॉलम सिलेक्ट होगा तो कॉलम इंसर्ट होंगे। कितने कॉलम चाहिए? 3 कॉलम चाहिए। ओके, तो इस तरह से आपके कॉलम इंसर्ट हो जाएंगे। बाद में अगर आपको अरेंज करना है तो यहाँ से आप इस तरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसको क्लिक करके आप जिस तरह से जितनी वर्किंग करनी है जिस कॉलम में, उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने कॉलम्स को। ठीक है जी, यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे स्टार्ट पॉइंट जो बना हुआ है और इक्वल आपको रो कॉलम सेट करना है। तो लेआउट मेन्यू में जाएंगे और लेआउट मेन्यू में यहाँ दिया हुआ आपको डिस्ट्रीब्यूट कॉलम और डिस्ट्रीब्यूट रो। तो जो विड्थ और हाइट आपकी एक जैसी नहीं होगी वो सेट हो जाएगी आपकी टेबल वर्क। ठीक है जी, तो अब तक की जो हमने कवर करी शॉर्टकट की से टेबल ड्रॉ किस तरह होगा, फिर रॉ किस तरह सेट करनी है वो शॉर्टकट की बता दी मैंने आपको। ऑल्टर ए आई ए रॉ इंसर्ट के लिए, कॉलम के लिए ऑल्टर ए पी कॉलम इंसर्ट के लिए, और ऑल्टर शिफ्ट पेज डाउन कॉलम सिलेक्ट, और ऑल्टर शिफ्ट एंड जो होती है रॉ सिलेक्ट। यानी अब मुझे ये इंटायर रॉ सिलेक्ट करनी है तो ऑल्टर शिफ्ट एंड, इस तरह से ये पूरी रॉ सिलेक्ट हो जाएगी। और अगर डिलीट करना है रॉ को, कॉलम के लिए मैंने बता दिया ऑल्टर ए डी सी कॉलम डिलीट। इसी तरह रॉ डिलीट करने के लिए ऑल्टर ए डी आर, ऑल्टर ए डी आर। तो इस तरह से ये रॉ, जैसे 2 नंबर मैंने लिख लिया और मैंने इसको सिलेक्ट करा ऑल्टर शिफ्ट एंड, और इसको डिलीट करने के लिए ऑल्टर ए डी आर। तो 2 वाली रॉ जो थी वो सारी डिलीट हो गई। इसी तरह टेबल में काम करते हुए कहीं भी आपको ब्रेक करना है, टेबल को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो कर्सर उधर रखेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो टेबल इस तरह आपका ब्रेक हो जाएगा। ठीक है जी, और अगर इसको रीज्वाइन करना है दोबारा से आप चाह रहे हैं कि कंबाइन हो जाए ऊपर टेबल, तो इसको फिर आप डिलीट बटन से कर्सर, आप जहाँ पे सेंटर डिलीट हुआ हुआ है वहाँ कर्सर क्लिक करें और डिलीट दबा दें, तो इस तरह से वो रीज्वाइन हो जाएगा टेबल आपका। अब बात आ जाती है अगर कोई कैप्शन देनी है हमें या हेडिंग देनी है ऊपर, तो वो सेल हम मर्ज करते हैं। तो इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से, या फिर मैंने बताया ऑल्टर शिफ्ट एंड एंटायर रो जो है वो आपकी सिलेक्ट। और मर्ज करने के लिए यानी जितने सेल हमने सिलेक्ट करे वहाँ हेडिंग या टाइटल वगैरह डालना है हमें, तो वहां पर हम उनके कॉलम को खत्म करते हैं। उसके लिए शॉर्टकट की है आपकी ऑल्टर ए एम। ठीक है जी, तो ये मर्ज हो जाएंगी, जितनी सेल आपने सिलेक्ट की हुए वहां के सारे सेल आपके मर्ज हो जाते हैं। अब मूव करने के लिए जैसे मैंने यहाँ पर कुछ नंबर एंटर करें, सिंपल डाउन एरो से मैं सेकंड रो थर्ड रो के ऊपर ला रहा हूँ कर्सर, और इसको मैंने सिलेक्ट करा यहाँ से। ठीक है जी, और माउस से मैं क्लिक करूंगा इसको, तो इस तरह से ये आप मूव कर सकते हैं। ठीक है जी, सिलेक्ट करें और कहीं भी इसको मूव करने के लिए क्लिक करेंगे और इस तरह से नीचे लेकर आएंगे, तो यहाँ से आप कॉपी निकाल सकते हैं कंट्रोल के साथ। ठीक है जी, अब अगर हम कीबोर्ड से इसको मूव करना चाह रहे हैं तो इसके लिए फिर हम शॉर्टकट की यूज करते हैं, एरो यानी रॉ को मूव करने के लिए अप और डाउन। तो इसके लिए होता है ऑल्टर शिफ्ट डाउन एरो। तो जो सेल आपने रॉ सिलेक्ट करी हुई है वो अप डाउन, अप एरो से अप की तरफ और डाउन एरो से डाउन की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं रॉ को, जितनी आपने सिलेक्ट करी हुई होंगी। अगर इंटायर सिर्फ एक करी हुई है ऑल्टर शिफ्ट एंड और फिर ऑल्टर शिफ्ट डाउन एरो, तो एक रो आप अप डाउन से चेंज कर सकते हैं पोजीशन। ठीक है जी, तो ये तो वो मेन ऑप्शन जो हम एज शॉर्टकट की या टेबल के अंदर काम करना चाहते हैं MS वर्ड के अंदर, तो वो हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे और बना सकते हैं अपना टेबल और उसके अंदर काम कर सकते हैं। ये मैंने आपको समझाया है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके अंदर कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं एग्जांपल देता हूँ इसको अंदर, अगर हम कोई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट की शीट के ऊपर काम करें तो वो किस तरह से होगी। तो इसको मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ, कट, नया एक टेबल इंसर्ट करेंगे जिसके अंदर हम एक सीरियल, एक नेम, परचेज, सेल, प्रॉफिट और कुछ एंट्रीज चाहिए। तो मैं यहाँ पे 5 कॉलम और तकरीबन 5 रॉ इंसर्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट रॉ को एज अ हेडिंग यूज करना है मुझे, तो इसको मैं हाइट को बढ़ा रहा हूँ और इसकी सीरियल के लिए बनाना है, तो यहाँ से इसका कॉलम जो है वो कम करेंगे हम।
डिस्क्रिप्शन थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, तो इसलिए डिस्क्रिप्शन को बड़ा करेंगे। रेंज जो भी कॉलम जितना बड़ा रखना है आपको अपने काम के हिसाब से कॉलम क्लिक करके अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम सीरियल नंबर, और यहाँ मेरे पास उर्दू का फॉन्ट सिलेक्ट है तो मैं इसको इंग्लिश क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि मेरी उर्दू में टाइपिंग आ रही है। सीरियल नंबर, आइटम नेम, परचेज, सेल, प्रॉफिट। कोई भी टेबल वर्क कर सकते हैं, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ। वैसे तो हम इस तरह की जो स्टेटमेंट है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट वगैरह, प्रॉफिट एंड लॉस, तो वो एक्सेल के अंदर करते हैं, लेकिन इस तरह का एक काम टेबल वर्क के अंदर भी कर सकते हैं। तो समझा रहा हूँ मैं। इसके अलावा आपका जो अपना काम है वो आप टेबल में आराम से कर सकते हैं। इसके जब क्लिक होता है मेन्यू आ रहे होते हैं डिज़ाइन और लेआउट। अब जैसे अलाइन हमें सेंटर चाहिए तो इसका लेआउट मेन्यू, यहाँ 9 अलाइनमेंट होती है, मिड सेंटर इस तरह से। और कंट्रोल शिफ्ट क्रिएटर से आप फॉन्ट को बड़ा कर लें, कंट्रोल पी से बोल्ड कर लें। सीरीज के लिए आप 1 2 3 और ये टोटल आ जाएगा। सिर्फ सिंपल से मुझे नाम चाहिए तो वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लैपटॉप। जो आइटम होंगे वो आप यहाँ पर लिख लेंगे, रैम, और उसके साथ आ जाएगा USB। अब ये हमने ख़रीदी है लैपटॉप, मिसाल के तौर पर 25,000 का है, रैम जो है वो 600 कर लें, USB जो है वो 1500। अब सेल जो है वो हमने किया इसको 26,000, प्रॉफिट रखकर 650, और फिर यहाँ पर आ गया 1600। अब बात आ जाती है फार्मूले की। ये हिस्सा जो है हमें यहाँ पे, मैंने शॉर्ट सा बनाया, आप ज़्यादा बड़ा टेबल करके भी काम कर सकते हैं। तो जितने आपको वर्क करना होगा उस हिसाब से इंसर्ट डिलीट रॉ का मैंने बता दिया। मैनुअल आप यहाँ से भी लेआउट मेन्यू में इंसर्ट अबव रो ऊपर की तरफ, इंसर्ट बिलो रो नीचे की तरफ ऐड हो जाएंगी। कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट राइट। इंसर्ट लेफ्ट राइट जो है वो कॉलम के लिए होता है, डिलीट करना है कोई चीज़ यहाँ से डिलीट। अब जैसे मुझे यहाँ टोटल की हेडिंग चाहिए तो ये एरिया यहाँ तक मुझे मर्ज चाहिए, तो मैंने इसको सिलेक्ट करा और यहाँ से मैंने इसको मर्ज क्लिक कर दिया। और यहाँ पर हम कर देंगे इसको टोटल प्रॉफिट, और इसको यहाँ मैं शिफ्ट कर लूँगा इस तरह से, कंट्रोल B, कंट्रोल शिफ्ट क्रिएटर। और यहाँ पर अब हमें इसका प्रॉफिट चाहिए, ठीक है जी, प्रॉफिट चाहिए इसका। अब वैसे जो बड़ी या कोई ज़्यादा हमें कैलकुलेशन करनी है फार्मूलों के हिसाब से एक्सेल में की जाती है, लेकिन MS वर्ड में भी हम इस तरह की कोई कैलकुलेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई सम कर सकते हैं। लेआउट मेन्यू में फार्मूला फर्स्ट से यहाँ पे हमें कैलकुलेशन चाहिए, वहाँ पर क्लिक फार्मूला मेन्यू, सम होता है प्लस, लेकिन हमें प्लस नहीं करना, हमें अपना प्रॉफिट निकालना है, सेल माइनस परचेज। तो सेल एड्रेस जैसे एक्सेल शीट में हमारे पास स्टार्ट A फर्स्ट होता है सेल, और उसके साथ 1 पोजीशन, तो यहाँ सीरियल नंबर का A1, फिर आइटम नेम B1, परचेज C1, सेल D1 और E1। अब उसका नेक्स्ट हो जाएगा A2, B2, C2, D2। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सेल हमारी है D2 में, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सेल एड्रेस लिख दिया D2 माइनस, माइनस आप खुद लगाएंगे, राइट साइड कीबोर्ड में आपको प्लस माइनस दिया हुआ है। माइनस के बाद अब C2 के अंदर परचेज है तो माइनस होने का C2। अब देखें 1000 रुपये आंसर आना चाहिए, आ गया। अब यही सबके लिए हमें चाहिए आंसर जो हमने सब ट्रैक किया है, सबको सब ट्रैक करके प्रॉफिट चाहिए, तो इधर क्लिक करेंगे सेकंड और F4। अब इसका भी हमारे पास आंसर आ रहा है 6, और यहाँ पर हमने किया है क्या कहते हैं, लेकिन ये इधर अप्लाई F4 नहीं होगा, इसको हमें मैनुअल करना पड़ेगा। यहाँ पर फिर हम आ जाते हैं और फार्मूला मेन्यू पे, और इधर हम क्लिक करेंगे। अब हमारे पास आ जाएगा D3 माइनस C3। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिर सेल एड्रेस को क्लिक करेंगे D3 और माइनस कर देंगे C3, 50 रुपीज़। अब यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं, तो यहाँ पर भी ये लास्ट वाला एक्शन जो है वो ड्रैग में नहीं आ रहा, वरना F4 जो होता है अगर कोई फार्मूला हमने यूज़ किया होता सम, तो वो रीअप्लाई हो जाता है यहाँ पे, लेकिन इसको हमें मैनुअल सेल एड्रेस को देना पड़ेगा। तो अब हमारे पास आ जाएगा D4 और माइनस C4, 100 रुपीज़ का प्रॉफिट। अब टोटल सबको प्लस करेंगे, सम प्लस के लिए होता है, अबव वैल्यू खुद ही डिफ़ॉल्ट अबव लिखा हुआ आएगा, यानी ऊपर की वैल्यू, तो ओके। तो टोटल प्रॉफिट हो गया हमारा 1150। अब बात कर लेते हैं इसकी फॉर्मेटिंग की। तो फॉर्मेटिंग के लिए आप होम मेन्यू में पहले बोल्ड वगैरह कर लें, इसको बड़ा करना है बड़ा कर लें, ऑल टेबल रीसाइज वगैरह करना है, इस तरह से अलाइनमेंट सही करनी है, अलाइनमेंट सही कर लें। तो ये हमारा एक सिंपल सा टेबल वर्क जो है वो किस तरह से किया जा सकता है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल समझाई है इसकी।
बाकी कलर वगैरह आप अपने हिसाब से जो अच्छे लग रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और यहाँ से इसके लिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, डिज़ाइन मेन्यू में जा रहा हूँ, शेडिंग में मोर कलर, और मोर कलर में स्टैंडर्ड में मैं ले रहा हूँ ये वाला कलर। ओके कर देते हैं। डार्क कलर हो रहा है तो आप उसको चेंज करके थोड़ा सा कोई लाइट कलर भी ले सकते हैं। मोर, ठीक है जी, ये ले लेते हैं, ये सही है। ठीक है जी, वो आपकी मर्ज़ी है, जो आपको कलर चाहिए वो रख सकते हैं। टोटल के लिए सिर्फ कलर चाहिए, टोटल के लिए सिर्फ कलर यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इस तरह से टेबल के अंदर ड्रॉ करने से लेके इसकी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की वगैरह और कुछ कैलकुलेशन वगैरह सब मैंने आपको समझाया है इसमें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, भरपूर दोस्तों के साथ भी सोशल मीडिया पे शेयर लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बारे से क्यूरियस सजेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें। शाह इस्लाम को इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।